बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन। आज का हमारा जो लेक्चर है या जो टॉपिक है वो है कॉम्प्लीमेंट वर्सेस प्रेडिकेट। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो इस बात से बिल्कुल परेशान होते हैं, बहुत परेशान होते हैं। वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि प्रेडिकेट और कॉम्प्लीमेंट में कौन सा डिफरेंस है। ठीक है, उनको जो है ये दोनों चीजें सेम लगती हैं या तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आती। मैं आज की इस वीडियो में बिल्कुल वाज़ेह तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा कि कॉम्प्लीमेंट और प्रेडिकेट के बीच में कौन सा डिफरेंस है। आइए हम सबसे पहले देखते हैं, समझते हैं कि कॉम्प्लीमेंट क्या है। कॉम्प्लीमेंट को समझने से पहले हम उसकी डेफिनेशन को देखते हैं कि कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन किस चीज के बारे में हमें बताती है। कॉम्प्लीमेंट के बारे में डेफिनेशन बताती है कि कॉम्प्लीमेंट डिस्क्राइब्स द सब्जेक्ट। आपने जो है अपने जहन में ये बात रखनी है कि कॉम्प्लीमेंट क्या करता है कि जो आपका जो सब्जेक्ट है उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है या उसकी जो है वजाहत करता है। या अगर आप कॉम्प्लीमेंट वर्ड की बात करें तो कॉम्प्लीमेंट वर्ड की जो एक मीनिंग है वो है कि कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है फिल सब, मतलब मुकम्मल करने वाला या कंप्लीट करने वाला। क्या कंप्लीट करने वाला? कंप्लीट द मीनिंग ऑफ द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को एक माना देने वाला, सब्जेक्ट के बारे में वजाहत देने वाला या सब्जेक्ट के बारे में बताने वाला। तो उसकी जो सेकंड डेफिनेशन है उसके हम देखते हैं कि कॉम्प्लीमेंट क्या करता है? कंप्लीट द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। आपका जो है सेंटेंस को एक माना देता है या उसकी जो मीनिंग है वो कंप्लीट करता है। किस तरीके से कंप्लीट करता है? बाय प्रोवाइडिंग एडिशनल इंफॉर्मेशन। आपकी जो है एडिशनल इंफॉर्मेशन के जरिए किस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देता है? वो हमारे पास वही बात कर रहा है कि आपका जो है या तो कॉम्प्लीमेंट आपका सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा होता है, या तो आपका वर्क के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा होता है, या किसी ना किसी ऑब्जेक्ट के बारे में जो है आपका जो कॉम्प्लीमेंट है वो इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। ठीक है, अब हम इसका मिसाल समझते हैं। शी इज अ डॉक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट कौन सा है? जैसे कि हम प्रीवियस अपनी वीडियो में देख के आए हैं कि सब्जेक्ट हम किस चीज को कहते हैं। ठीक है, अगर आपने हमारी प्रीवियस जो है वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके वहां पे देख सकते हैं सब्जेक्ट क्या होता है, वर्क क्या होते हैं, और मैंने बहुत सी बेसिक चीजें उन्होंने समझाने की कोशिश की है। मिसाल को देखते हैं, शी इज अ डॉक्टर। वो क्या है? डॉक्टर है। तो यहाँ पे शी क्या है? सब्जेक्ट है हमारे पास। ठीक है, और डॉक्टर क्या है? ये हमारा एक कॉम्प्लीमेंट है। फॉर एग्जाम्पल समझने की कोशिश करें कि मैं यहाँ पे इसको हाइड कर रहा हूं और हम देखने की कोशिश करें। शी इज, वो है। क्या है? कोई मतलब नहीं कर रहा, कोई माना नहीं कर रही। जब हम कह रहे हैं शी इज अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर है, तो ये डॉक्टर वर्ड जो है वो क्या कर रहा है? इसको आइडेंटिफाई कर रहा है या इसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। या डॉक्टर जो है वो सब्जेक्ट को डिफाइन कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है। वही चीज हम देख के आए हैं कि फिर सब या सेंटेंस को मुकम्मल करने वाला या तो सब्जेक्ट को जो है वो माना देने वाला। उसके साथ हमारे दूसरा एग्जाम्पल है, आइए हम उसको देखते हैं। ही लुक्स बिजी। वो बहुत मसरूफ लग रहा है। ठीक है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं बिजी को जो है वो मैं हाइड कर रहा हूं और अब इसकी माना निकाले, ही लुक्स, वो लग रहा है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पैदा हो रहा है कि क्या लग रहा है, मतलब कोई मुकम्मल माना नहीं निकल रही। तो जब हम इसके साथ हम एडिशनल जो है एक वर्ड जो है वो कनेक्ट कर रहे हैं, जस्ट लाइक बिजी, तो अब इसकी मुकम्मल माना निकल रही है। ही लुक्स बिजी, वो क्या नजर आ रहा है? मसरूफ नजर आ रहा है। तो ये बिजी हमें क्या कर रहा है? ये हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है। किसके बारे में? सब्जेक्ट के बारे में। तो यहाँ पे जो भी चीज हमें सब्जेक्ट के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी या सब्जेक्ट को जो है वो डिफाइन करेगी, डिस्क्राइब करेगी, उसे हम क्या करेंगे? उसे हम कहेंगे वो हमारे लिए कॉम्प्लीमेंट देंगे। ठीक है, आइए हम एक और चीज को समझने की कोशिश कर देंगे कि कॉम्प्लीमेंट क्या क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट आपका एक एलिमेंट होता है। ठीक है, अब वो एलिमेंट क्या होता है? बहुत ही जरूरी होता है। आफ्टर, बाद में, किसके बाद में? जब भी आप जो है वो
बी इस्तेमाल करें। बी आपके क्या होते हैं? हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं जब भी आप सेंटेंस में बी इस्तेमाल करें। इज, एम, आर, वाज, वर, शैल बी, विल बी, जब भी आप हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करें या उसके अलावा स्टैटिक वर्ब इस्तेमाल करें, तो उसके लिए लाजमी होता है कि आपने क्या करना होता है कि उस चीज को आपने डिफाइन करना होता है। आपने कोई ना कोई सेंटेंस को मुकम्मल करने के लिए कोई ना कोई वर्ड जो है वहां पे देना होता है। तो उस चीज को हम क्या कहते हैं? उस चीज को हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। ठीक है, तो जहां पे मैंने बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो पॉइंट मैंने जहां पे हाईलाइट की है, ये कॉम्प्लीमेंट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ प्रेडिकेट। कॉम्प्लीमेंट भी आपका प्रेडिकेट है, मींस इट इज अ पार्ट ऑफ अ प्रेडिकेट। ये आपके प्रेडिकेट का पार्ट है। अब ये क्या करता है? पार्ट, स्पेशल पार्ट जो है वो क्या करता है? दैट फॉलोज अ लिंकिंग वर्ड। आपके जो जितने भी लिंकिंग वर्ड्स हैं उसको क्या करता है? ये इस्तेमाल करता है तो डिस्क्राइब द सब्जेक्ट, आपके सब्जेक्ट के बारे में जो है ज्यादा बताने के लिए या उसको वाज़ेह करने के लिए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं प्रेडिकेट के बारे में। जब हम प्रेडिकेट को देख लेंगे तो उसके बाद में मैं दोनों में आपको जो है बिल्कुल वाज़ेह में डिफरेंस करके बताऊंगा। इंशाल्लाह उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि आपका जो है कॉम्प्लीमेंट और प्रेडिकेट में क्या फर्क होता है। ठीक है, चलिए आइए हम देखते हैं कि प्रेडिकेट क्या होता है। तो आइए हम समझते हैं कि प्रेडिकेट क्या होता है। सो प्रेडिकेट की हम डेफिनेशन को हम देखते हैं, पर डेफिनेशन से जाने से पहले मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में प्रेडिकेट के बारे में बिल्कुल डिटेल में एक लेक्चर रिकॉर्ड कर चुका हूँ। आपको अगर इसके बारे में डिटेल में जाना है तो आप मेरी प्रीवियस जो है पिछली वीडियो में जाके आप उसको चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे देखते हैं कि हमारा प्रेडिकेट क्या होता है। ये क्या है कि प्रेडिकेट इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। ये आपका क्या होता है? ये सेंटेंस का पार्ट होता है। ठीक है, अब ये पार्ट क्या करता है? दैट फॉलोज सब्जेक्ट एंड वर्ब। ये जो है आपका सब्जेक्ट को या सब्जेक्ट के साथ आपका कोई भी वर्ड हो, चाहे आपका वो हेल्पिंग वर्ब हो या लिंकिंग वर्ब हो, उसको क्या करता है? फॉलो करता है। तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रेडिकेट कहते हैं। ठीक है, या इसकी जो दूसरी चीज है, दूसरी डेफिनेशन है, उसको हम देखते हैं कि सिंपल लफ्जों में अगर हम देखें कि प्रेडिकेट क्या होता है। अब इस जो है पॉइंट से आपको बिल्कुल वाज़ेह तरीके से समझ में आ जाएगा कि कॉम्प्लीमेंट और प्रेडिकेट में कौन सा फर्क है। ठीक है, आप समझने की कोशिश करें कि प्रेडिकेट क्या करता है। प्रेडिकेट डिस्क्राइब्स द एक्शन। आपके जो एक्शन है उसके बारे में जो है वो वजाहत देता है या एक्शन को डिस्क्राइब करता है, बट नॉट द सब्जेक्ट। वो आपके सब्जेक्ट के बारे में कुछ नहीं कहता, सब्जेक्ट की वजाहत नहीं करता। हालांकि जो काम सब्जेक्ट कर रहा है, प्रेडिकेट उस काम की वजाहत करता है, उस काम को डिफाइन करता है। और कॉम्प्लीमेंट क्या करता है? कॉम्प्लीमेंट आपके सब्जेक्ट को डिफाइन करता है। यही एक वाज़ेह फर्क है आपके प्रेडिकेट में और कॉम्प्लीमेंट में, कि कॉम्प्लीमेंट हमेशा आपके सब्जेक्ट को डिफाइन करता है। इट मींस इट डिस्क्राइब्स द सब्जेक्ट। और प्रेडिकेट क्या करता है? इट डिस्क्राइब द एक्शन एक्टेड बाय द सब्जेक्ट। ठीक है, आप अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि प्रेडिकेट एक्सप्लेन्स, अब एक्सप्लेन करता है कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है। होपफुली आई होप के जो है मैंने जो है कोशिश की है कि जितनी आसानी से वो मैं प्रेडिकेट और सब्जेक्ट के बीच में डिफरेंशिएट कर सकूं, समझा सकूं आसानी से। मैं उम्मीद यही कर रहा हूँ कि आपको जो है वो मेरा जो एक्सप्लेनेशन है रिगार्डिंग कॉम्प्लीमेंट प्रेडिकेट आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आई है तो आप जो है हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। और इंशाल्लाह मैं आपको जो है कमेंट में पूरी जो है इस चीज के बारे में डिफाइन करने की कोशिश करूंगा। इफ नीड नहीं तो मैं जो है इससे रिलेटेड एक और लेक्चर जो है वो मैं रिकॉर्ड करूंगा। सो आप जो है अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और वीडियो को जो है वो दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि आपकी जो शेयरिंग है, जो लाइक या कमेंट्स है, वो हमें मोटिवेट करते रहेंगे। इसी तरीके से हम आपके लिए बहुत सारी जबरदस्त किस्म की जो वीडियोस हैं वो या जो टॉपिक्स हैं उनको आसानी से डिफाइन करते रहेंगे। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।